ध्रुव जी के वंश में कई राजा हुए। राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े पाखंडी राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य में जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी मंदिरों में, वो हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि वो कह दे कि भाई मैं राजा हूं, जो मन वो कर। वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो जाती है, संतों के पास जाती है। संतों ने समझाया, वो संतों का निरादर करते हैं तो क्रोध तो ऐसे ही ऋषियों को जल्दी आता है। उन्होंने श्राप से उसे भस्म कर दिया। अब राज सिंहासन खाली, कौन बैठे? तो संतों ने कहा कि अगर इतनी चिंता है और कोई बैठने लायक योग्य है नहीं, तो फिर भगवान को ही बुलाते। तो उसी राख के साथ मंथन किया जाता है और उसी मंथन करते 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 उसमें से भगवान का एक अवतार राजा पृथु, कल मैंने आपको एक अवतार बताया था भगवान का, राजा पृथु प्रकट होते हैं। इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु ने बहुत समय तक राजकाज संभाला। इस वंश में राजा भरत हुए। उन्होंने भी एक समय तक राजकाज संभाल कर फिर बच्चों को देकर वो वन की ओर चले जाते हैं। अब एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे हैं। एक ओर पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। तो उस समूह में एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। अब अचानक से सिंह की, शेर की गर्जना होती है तो सब डर के मारे दूसरे किनारे कूद रहे हैं। तो डर के मारे उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उसने जैसे ही छलांग लगाई, उसका बालक गर्भ से गिर गया। पानी में भरत जी थे तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया, पर इस स्थिति में बालक हुआ, उस वजह से उसकी माता की तो मृत्यु हो गई। अब भरत जी के सामने सब कुछ हुआ। भरत जी को लगा ये छोटा सा बालक अब कहां जाएगा, जंगल है। तो वो उसको अपने साथ लेकर आ गए, अपनी कुटिया में रखते। 24 घंटे वो उसके साथ रहते। अब मनुष्य का स्वभाव है, आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह तो पड़ ही जाता है, उसकी आदत हो जाती है। उनको उसकी आदत हो गई, और ऐसी आदत कि अब उनको हर वक्त वो चाहिए। वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे मृग बालक के साथ, पूजा करे मृग बालक के साथ, भोजन करे उनको हर वक्त वो अपने आसपास ही चाहिए। थोड़ा समय बीतता है। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। भरत जी ने सोचा कि तैयारी के बाद उसको अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। और वो जब तक तैयारी कर रहे, बाहर एक मृगों का समूह आया, झुंड आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला गया। उसका मोह इतना नहीं पड़ा था, चला गया। अब वो आते हैं तैयारी खत्म करके, देख रहे हैं कहीं नहीं दिख रहा। इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और पहले के तो जंगल ही कितने घने होते थे, अब तो इंसान जंगलों में भी घुस गया है कि यहां से भी अपने काम की क्या चीज है वो निकाल ले, उनको देख ले। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब जंगल से कोई जानवर शहर या गांव में आ जाए तो कितनी तबाही मच जाती है कि भाई इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बुलाओ, इसको भगाओ, ये करो वो करो। हम आए दिन जाते हैं गाड़ियां ले लेके, निकली जीप में, आप सब देखो। तो हम उनकी जिंदगियों में घुस रहे हैं। वो थोड़ा सा हमारी जिंदगी में घुस जाए कि हम कि मारो और ये करो और भगाओ और वो करो, तो तुम क्यों उनकी जिंदगी में घुस रहे हो? तो यहाँ पर आप आजकल के जंगल, पहले तो जंगल बहुत घने होते थे, तो वो कहाँ ढूंढे? फिर भी वो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, पर उनको कहीं भी नहीं मिलता। अब उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा। समय बीतता गया। सोचिए उनका अंत समय आया है।
अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ गया। उनको इतना प्रेम हो गया था उससे। यही कहते कहते मृत्यु हो गई। दूसरी योनि उन्हें मृग योनि ही मिलती है। अब मृग योनि में भी कई हम बातें सुनते हैं कि लोगों को पिछला जन्म याद होता है। उन्होंने अपने राज्य काल में जब वे राजा थे इतने पुण्य किए थे कि उसका असर था कि उनको मृग योनि में भी अपनी पिछली जिंदगी याद थी। तो इसमें भी वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई। एक ब्राह्मण के घर पर उसकी 2 पत्नियां थी, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा।